Hello everyone, welcome to Bind EduTech. स्टूडेंट्स, नीट एग्जामिनेशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अभी कुछ जो वीडियो लेक्चर सीरीज चल रहा है और उसमें हम लोग अभी क्लास 11th के जो फर्स्ट आपको यूनिट है, यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड होगा। वैसे लास्ट क्लास तक में हमने आपको डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करने के लिए बोला था। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ ई एंड जी respectively denote energy and gravitational constant, then E by G, then E by G has the dimension of पहला m2l minus 2 m2l minus 2 t minus 1, दूसरा है m2l minus 1 t 0, थर्ड ऑप्शन है ml minus 1 t minus 1, और फोर्थ ऑप्शन है ml0 t0। देखिए, ये जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें जो कैपिटल ई है वो एनर्जी को डिनोट कर रहा है और जो कैपिटल जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ से जो ई बाई जी का डायमेंशन होगा वो इसमें से कौन सा वाला होगा। तो देखिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए या ऐसे बोलिए कि इसको पता लगाने के लिए हम लोग को एनर्जी ई और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ये दोनों का डायमेंशन पता होना ही चाहिए। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ ई एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन वर्क डन के इक्विवेलेंट होता है, मतलब जो वर्क डन का डायमेंशन होता है वही डायमेंशन आपको एनर्जी का भी होगा। ml2 t minus 2, ml2 t minus 2, but dimension of g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका यदि डायमेंशन निकालना है तो इसके लिए हम लोग को न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन या जो न्यूटन्स फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें चलना होगा। उसका फार्मूला हो जाता है F = g m1 m2 by r square, F = g m1 m2 by r square। यहाँ से F × r square =
G m1 m2 F इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू G m1 इंटू m2। हम लोग को ये G चाहिए, F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2 इज इक्वल टू G। F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2 इज इक्वल टू G। अब यहाँ से यदि G का डायमेंशन निकालना है तो जो क्वांटिटीज हैं जैसे फोर्स R यहाँ पर डिस्टेंस को बता रहा है, m1 और m2 जो कि मास को बता रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा G इज इक्वल टू F आर स्क्वायर बाई m1 m2। तो यहाँ से G इज इक्वल टू जो फोर्स है उसका हो जाएगा mL/t-2, जो आर स्क्वायर है उसका L2। ये जो दोनों m1 m2 है ये मास को रिप्रेजेंट करता है, m और m। तो यहाँ से G इज इक्वल टू आ जाएगा, ये कैंसिल भी हो जाएगा तो एक m बच जाएगा, m-1 L3 L और L t-2। ये हमारा एनर्जी का डायमेंशन है और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का डायमेंशन है। अब E/G एनर्जी का m L2 t-2 और जो G है m-1 L3 t-2। देखिए यहाँ से E/G ये ऊपर चला जाएगा, m2 L और L कैंसिल हो जाएगा तो एक L नीचे बच जाएगा, L-1 और t-2 ये कैंसिल हो जाएगा, t0 m2 L-1 t0। गिवन ऑप्शन में से यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर C है वो हमारा परफेक्ट आंसर होगा। इसको यदि डिवीजन करके देखा जाए तो देन ऑप्शन नंबर C नहीं B m2 L-1 t0 ऑप्शन नंबर B ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आपको नीट में 2021 में पूछा था, ये 2021 का क्वेश्चन है। अब इससे आगे बढ़ेंगे। दो 2020 में क्वेश्चन आया था,
डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर। पहला ऑप्शन है mL(T-2), दूसरा है mL2(T-2), तीसरा है mL0(T-2), और चौथा है mL-1(T-2). देखिए, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस इज एक्चुअली द फोर्स पर यूनिट एरिया, और हम लोग इसको इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में पढ़ते हैं दैट किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी क्रॉस सेक्शन पर जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है दैट इज़ आर स्ट्रेस। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब जैसे डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स बाय डायमेंशन ऑफ एरिया। फोर्स का होता है mL(T-2) और एरिया का होता है L2। mL(T-2) ये आपको फोर्स का डायमेंशन और एरिया का L2। यहाँ से स्ट्रेस का हो जाएगा m, ये कटेगा तो L-1(T-2), mL-1(T-2). ये गिवन ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही आंसर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था 2020 में, जिसमें आपसे पूछा गया था स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तो नहीं कहेंगे बट एक सवाल है जो कि मेंस 2012 और 2011 में नीट में पूछा गया था। द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर -1/2 आर। पहला ऑप्शन है L(1/2), T-(1/2). सेकेंड ऑप्शन है L-1T। थर्ड ऑप्शन है L(T-1), और फोर्थ ऑप्शन है L(1/2), T(1/2). देखिए, ये क्वेश्चन मेंस 2012-2011 का है। ये आपका म्यू नॉट है,
magnetic permeability and epsilon naught is the permittivity. पावर है -1/2। यदि सिर्फ पावर रहता 1/2, इसका मतलब ये होता कि वो रूट को बता रहा है, लेकिन -1/2 है, इसका मतलब हम लोग को पावर फाइंड करना है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। देखिए, इसके लिए आपको म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पता होना चाहिए, और म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इन दोनों का डायमेंशन को प्रॉपर वे में फाइंड करने के लिए दोनों का अपना सेपरेट फार्मूला होता है। म्यू नॉट का डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम लोग बायट-सैवर्ट लॉ की ओर जा सकते हैं, और एप्सिलॉन नॉट का चलिए देखते हैं। सबसे पहले फोर्स एफ का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय F इंटू R स्क्वायर। अब Q1 है, चार्ज का डायमेंशन 80, Q2 है, अगेन चार्ज का डायमेंशन 80, फोर्स है MLT-2 और R स्क्वायर है, इसको L स्क्वायर कहेंगे। देखिए, ये इसको यदि हम लोग कंप्लीट रूप से सॉल्व करते हैं तो देन यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये m ऊपर जाएगा, m-1 L और L स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, नीचे में आपको L क्यूब होगा जो कि ऊपर जाके L-3, T और T मल्टीप्लाई होके T स्क्वायर, और ये फिर ऊपर जाएगा T4, A और A मल्टीप्लाई हो जाएगा A स्क्वायर, m-1 L-3 T4 A स्क्वायर। अब इसके बाद इसको सेपरेट रखिए, यहाँ पर इसका यूज पड़ेगा। आइए बात करते हैं म्यू नॉट का। तो म्यू नॉट का डायमेंशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला रखिए B बराबर म्यू नॉट NI, या इसका और भी इजी तरीका है DB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाय R स्क्वायर। DB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाय R स्क्वायर। यहाँ से म्यू नॉट का हो जाएगा DB इंटू R स्क्वायर, इसको छोड़ देंगे और नीचे आ जाएगा IDL। तो म्यू नॉट बराबर, अब यहाँ पे एक और समस्या है कि मैग्नेटिक जो फील्ड है उसका डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। तो उसका डायमेंशन याद है आपको तो ठीक है, अदरवाइज तुरंत आप निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स का जो फार्मूला होता है उससे, और वो फार्मूला होता है F इज इक्वल टू QVB।
तो B इज इक्वल टू F/QV। फोर्स क्या हो जाएगा, mL/T-2 चार्ज का 80 और वेलोसिटी का L/T-1। F इज इक्वल टू QVB, तो B बराबर F/QV। तो यहाँ से फोर्स का mL/T-2 चार्ज का 80 वेलोसिटी का L/T-1। यहाँ से आप L से L कैंसिल हो जाएगा और देखिए T से T कैंसिल हो जाएगा तो A ऊपर चला जाएगा। तो B इज इक्वल टू रिमेनिंग क्या होगा, M/T-2 A-1। तो फॉर्मूला आ गया M/T-2 A-1 R² रहेगा L2 करंट का A और DL का L। इसको प्रॉपर वे में हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग को μ0 का डायमेंशन मिल जाएगा M, ये एक L कैंसिल हो जाएगा तो L/T-2 और ये आ जाएगा A-2, mL/T-2 A-2। ये हमारा आ गया डायमेंशन ऑफ μ0। अब इसके बाद जो सवाल में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं। यहाँ देखिए 1/√अंडर ये μ0 का पहला वैल्यू mL/T-2 A-2 और उसके बाद ε0 का M-1 L-3 T4 A2। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू लिखा, ये वैल्यू को जैसे इसका ये वैल्यू आया और इसका ये, तो इन दोनों को पुट किया। अब इसके बाद 1/M और M कैंसिल हो जाएगा, L और L-3 L-2 T-2 है और T4 है तो T2 और A-2 और A है कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग के पास बचेगा 1/L-2 T2, तो √अंडर L2 T-2। यहाँ से यदि हम लोग इसको कंप्लीटली चेकआउट करें तो रिमेनिंग क्वांटिटी बचेगा L/T-1। एक्चुअली ये आप इसको एक्सपेंड करके ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे L2 है और T-2 है
इसका पावर 1/2, तो L2 का पावर 1/2 T -2 का पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगा, L का पावर 1 T का पावर -1, तो कैलकुलेटिव वे में LT -1, ये आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद एक इसी में हम आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं। ये तो पूरा ऑथेंटिक वे में कैसे प्रॉपर सॉल्यूशन होगा वो बताया गया। बाय द वे बहुत शार्पली और जल्द से जल्द आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वैसे प्रश्न के लिए आप याद रखिएगा कि द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज़ गिवन बाय 1/√μ0ε0। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उसका जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/√μ0ε0। तो वहाँ से भी आप इसको चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे स्पीड है तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड और डायमेंशन LT -1। अब आपके लिए हम एक होमवर्क देते हैं। क्वेश्चन है 2013 का। सवाल है द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस इज। The pair of quantities having same dimension is। पहला impulse and surface tension, दूसरा एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, तीसरा वर्क एंड टॉर्क, और चौथा यंग्स मॉडुलस एंड एनर्जी। देखिए ये आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन 2013 का है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे यदि आप इसका आंसर नहीं बना पाते हैं तो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।